हेलो व्यूअर्स। तो इस बार बुलियंस में खासकर अगर गोल्ड की बात करें तो थोड़ा साइडवेज रहा और सिल्वर में देखें तो काफ़ी बुलिश रहा और नया हाई भी बनाया। अराउंड 2,59,600 के ऊपर के हाईज बने। एंड वीकली गेंस देखें तो गोल्ड ने 2.5% से ऊपर गेंस दिए हैं एंड सिल्वर में हमें 7% से ऊपर के गेंस दिखे हैं। अब बेसिकली मेन रीजंस जो रहे हैं इसमें, एक जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें राइज़ होते हुए दिख रहे हैं लगातार। वेनेज़ुएला बोल लो या फिर आप ईस्टर्न यूरोप में टेंशन्स बोल लो या फिर मिडल ईस्ट के टेंशन्स बोल लो। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि ये जो टेंशन्स हैं काफ़ी हाइटेंड हो रखे हैं। तो एक मेजर सपोर्ट दे रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। एंड उसके बाद हम अगर इकोनॉमिक डेटाज़ की बात करें जो इस हफ़्ते आए, तो सबसे पहले हमें एडीपी के डेटाज़ मिले एम्प्लॉयमेंट के। तो उसमें 41,000 के आसपास आए। एंड देन वी गॉट जोल्स जॉब ओपनिंग जो कि 7.1 मिलियन के आसपास आए। एंड उसके बाद हमें नॉन फार्म पेरोल के डेटा मिले 50,000। और ये सारे ही डेटा जो हैं वो अपने एक्सपेक्टेशन से जो हैं कम आए थे। तो ये भी एक सपोर्टिव रहे बुलियंस के लिए। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिला वो थोड़ा कम होकर मिला एंड जॉबलेस क्लेम्स भी हमें थोड़ा कम होकर मिले। तो ये थोड़ा-सा वीक रहे प्राइसेस के लिए, बट ये चीज़ हमें ओवरपावर करती हुई नहीं दिखी और अल्टीमेटली पॉजिटिव क्लोजिंग रही वीकली। अब नेक्स्ट कुछ कपल ऑफ वीक के लिए जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसके कुछ डिसीजंस आने हैं रिगार्डिंग टैरिफ्स। वेदर इट्स लीगल और नॉट, इस पे काफ़ी नज़र बनी हुई रहेगी सबकी ही। एंड ये जो इम्पैक्ट करेगा वो ट्रेड एंड जो इन्फ्लेशन डेटा है इसको इम्पैक्ट करेगा। तो ये फर्दर इम्पैक्ट करेगा बुलियन के प्राइसेस को भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो गोल्ड में साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। एक जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 1,40,800 का करेगा। एंड अगर उससे ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो 1,42,800 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेंगे अभी भी। ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव ही है। तो कोई भी ब्रीच करता है रेजिस्टेंस तो हम बाय करके चलेंगे। एंड अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, प्राइस करेक्ट होता है, तो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा 1,37,500। एंड अगर उसको भी ब्रीच करता है तो फिर मिलेगा हमें 1,35,000। ओवरऑल हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी लेकर चल सकते हैं। एंड अब सिल्वर में देखें तो ये भी साइडवेज टू बुलिश लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। 2,56,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो हमें फिर 2,66,000 तक के दिख सकते हैं प्राइसेस। एंड इसमें भी हम सेम स्ट्रैटेजी लेंगे गोल्ड की तरह। कोई भी ब्रीच आता है रेजिस्टेंस में हम बाय करके चलेंगे। एंड इफ प्राइसेस फॉल्स तो सपोर्ट बनता है 2,44,000 एंड उसे भी नीचे काटता है तो 2,36,000 के प्राइसेस आ सकते हैं। इसमें भी सेम हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू एनर्जीज, क्रूड ऑयल देखें तो थोड़ा पॉजिटिव रहा इस हफ्ते। ऑलमोस्ट 4 वीक के हाई के आसपास चल रहे हैं प्राइसेस। इस हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखा हमें। वेडनेसडे अगर देखें तो काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला हमें और उसके बाद 2 दिन के अंदर-अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली एंड ऊपर जाके पॉजिटिव क्लोजिंग रही वीकली, करीब-करीब 4% के गेन्स के साथ। और अब अगर इसमें लेवल्स की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो साइडवेज लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। 5460 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रीच करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है फिर 5560 का। इसमें भी क्या है कि अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखेंगे क्योंकि हमें एक मेजर मूव देखने को नहीं मिल रहा है कुछ टाइम से और इसी रेंज में ट्रेड किए जा रहा है। तो ऊपर की तरफ हम सेल करके चल सकते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5250 एक अच्छा सपोर्ट बनता है एंड 5100 उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ से हम थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं एंड अगर ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो सेल करके चल सकते हैं। नाउ अबाउट नेचुरल गैस, तो इस हफ्ते काफ़ी बेयरिश दिखा हमें। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर हम देखें तो प्राइसेस थोड़े बहुत जंप लिए थे एंड 400 के आसपास गए थे टेस्ट करने, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और वहाँ से हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अराउंड 27% गिर के अभी 300 से भी नीचे जाके क्लोज किए हैं फ्राइडे को। और अगर सिर्फ वीकली लॉस की बात की जाए तो 10% के लॉस के साथ बंद हुआ है।
अब बेसिकली इसका जो मेजर जो फैक्टर रहता है वो हम जानते हैं, एक वेदर फ़ोरकास्ट तो रहता ही है। तो यूएस के जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि जो फ़ोरकास्ट आ रहे हैं वेदर के, वो एक एवरेज टेम्परेचर से ऊपर के आ रहे हैं। तो ये एक डिमांड को लिमिट करता है एंड हम ओवरऑल देखें तो जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ईआईए के जो सप्लाई फ़ोरकास्ट आ रहे हैं वो भी पहले से बढ़ा दिए गए हैं। अब कर दिए हैं 107 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे और जो एक्टिव गैस रिग्स हैं वो भी अपने 2 ईयर हाई के आसपास चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाईज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली डिमांड। और अगर हम देखें मार्च एंड के इन्वेंटरी में तो वो भी उसका जो एवरेज निकलेगा वो 5 ईयर के हाई के आसपास आएगा। तो इसके कारण क्या है कि कोई भी हमें रेस्ट ऑफ द विंटर एक टर्न अराउंड नहीं मिलेगा प्राइसेस के अंदर। अगर थोड़ा बहुत प्राइसेस जंप होते भी हैं तो फिर दोबारा नीचे आएँगे प्राइसेस। तो एक सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी इसमें हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर लेवल्स देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेयरिश लग रहा है एंड 300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। इससे अगर प्राइसेस ब्रीच होते हैं तो ऊपर की तरफ 327 के आसपास जा सकते हैं प्राइसेस। ओवरऑल हम देखते हैं ऊपर जाएँगे प्राइसेस तो हम सेल करके चलेंगे। अगर कोई भी नीचे की तरफ प्राइसेस आते हैं और ब्रेकडाउन लेता है तो 280 एक सपोर्ट बनता है एंड अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर 250 के आसपास प्राइसेस आ सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर के लो के आसपास के लेवल्स हैं। थैंक यू। थैंक यू देव फॉर सच एन इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन ऑन कमोडिटीज मार्केट। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.